सोच औरत का हक खामद के ऊपर क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आप खाए वो उसको खिलाए। यदि ये नहीं है कि मियाँ और बीवी के खाने में और उनकी ग़िज़ा में फ़र्क हो, जिस तरह का खाना खुद खाए इस तरह का अपनी बीवी को खिलाए। और दूसरा फरमाया कि जिस तरह का खुद लिबास पहने उस तरह का अपनी बीवी को लिबास पहनाए। तीसरा हक हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह बयान फरमाया कि तू उसके चेहरे पे ना मारे। घर में 100 शक्ल रंजी हो जाती है। वला यदरे बिल वजह, चेहरे पे ना मारे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तदरिबू अमा अल्लाह, अल्लाह की लौंडियों को मारो ना। मना फरमाया गया। बास मर्द अपनी हाकमियत जगाने के लिए, अपने तगल्लुब को जाहिर करने के लिए औरत पर तशद्दुद करते हैं और समझते हैं कि ये हमने बड़ी बहादुरी की है। ये कोई अच्छा काम नहीं है वो जो उसने किया है। शरीयत ने रोका है, मना किया है। औरत मारने से दुरुस्त नहीं होगी बल्कि मामला और खराब हो जाएगा। औरत के बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया ये टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, अगर इसको बिल्कुल सीधा करना चाहोगे तो ये टूट जाएगी, और अगर तुम जो है वो कोशिश नहीं करोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। इसलिए इसकी इस्लाह की कोशिश भी करो, लेकिन ये तसव्वुर के बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। औरत की कुछ चीजें औरत का हुस्न है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि वो लोग जो मुहसन और गाफिल औरतों के ऊपर तोहमत लगाते हैं, तो मुहसनातुल गाफिलात, अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने ये औरत का हुस्न शुमार किया है, औरत की खूबी बयान फरमाई है, गाफिल होना। मर्द बड़ा जमाने साज हो तो ये उसका हुस्न है, लेकिन औरत भोली भाली हो, सिर्फ उमूर खानादारी को जानती हो, बाहर के मामलात को ना जानती हो, ये औरत का हुस्न है। तो ये लाजमी नहीं है कि औरत भी मर्द की तरह तेज हो। आज जिस मुआशरे में हम जी रहे हैं, आज औरत को मर्दों के मुकाबले खड़ा कर दिया गया और वो घर के काम को बोझ समझती है और होटल के अंदर कितने कितने लोगों को खाना खिला रही है। घर में कहते हैं मेरे साथ जुल्म हो रहा है। एयर होस्टेस भर्ती हो गई है तो 400 जो है वो मुसाफिरों को जो है वो पानी पेश कर रही है, और कितने लोगों की भूखी नजरों का शिकार हो रही है। हर कोई अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उससे बात कर रहा है, तो वो इतने लोगों की खिदमत कर रही है। ये जुल्म नहीं है? और घर में 10 बच्चों का खाना पकाए और अपने खामद के बाप का और उसकी माँ का खाना पकाए और उनकी खिदमत करे, तो सारे चीख उठते हैं ये जुल्म हो गया। उधर 300 और 400 लोगों की खिदमत कर रही है। ये अजीब सा माहौल है। तो औरत की कुछ चीजें जो हैं वो उसका हुस्न है, और वही उसकी जिंदगी का निखार है, और वही उसकी खूबी है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर गाफिलात का लफ्ज औरत की खूबियों को शुमार करते हुए बयान फरमाया। तो ये चूंकि पसली टेढ़ी रहे तो पसली के टेढ़ा होने में भी एक हुस्न है, अगर सीधी हो जाए तो हुस्न ज़ाहिल हो जाएगा। इसलिए फरमाया कि ये टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, तो ये बिल्कुल सीधी भी नहीं हो सकती है। इसकी नाकिसुल अक्ल है, इसके अंदर कुछ कमी है। और एक मौके पे हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर इसकी कुछ आदतें तुम्हें नापसंद हैं तो कुछ ऐसी आदतें भी तो होंगी जो तुम्हें पसंद होंगी। यदि सारी आदतें देखो ना, मजमूई तौर पे देखना है, वो तुम्हारी कितनी खिदमत करती है, माँ बाप को छोड़ के आई है, बहन भाइयों को छोड़ के आई है, तुमसे पहले उठती है, तुम्हारे बाद सोती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि मियाँ बीवी इकट्ठे कहीं गए होते हैं, तो रास्ते के अंदर दोनों आ रहे हैं, बच्चा बीवी ने उठाया हुआ है जबकि ताकतवर मर्द है, और फिर जब वापस घर पहुंचते हैं तो खामन कहता है कि जल्दी जल्दी पानी बनाओ, और वो कभी बर्फ तोड़ रही है, कभी चीनी में ला के पानी तैयार कर रही है, और फिर सबसे पहले खामन को देती है, बचता है तो खुद पीती है। कमजोर भी बीवी है, दोनों एक तरह की धूप में चल के आए हैं, बच्चा भी बीवी ने उठाया हुआ था, और आके खामद बीवी को कहता है कि ये काम तू कर, लेकिन फिर भी उसकी जुबान पे शिकवा नहीं आता। उसको कहता तुम पानी तैयार करो, पानी पीता, कहता अब खाना पकाओ। उस गर्मी में फिर बीवी बावर्ची खाने में चली जाती है, खाना पका के आधे घंटे के बाद फिर मर्द के सामने रखती है, वो खाता है, खा के फिर कहता टांगे दबाओ। और शिकवा नहीं करती कि अजीब बात है तेरे साथ, मैं भी उसी तरह थकी हूं, मैंने बच्चा भी उठाया हुआ था, मैंने फिर पानी तैयार किया, अब खाना सख्त गर्मी में बनाया,
ये उसकी अच्छी आदत है। तो फरमाया अगर तुम उसकी कुछ आदतों को देखकर परेशान होते हो तो कुछ उसकी आदतें ऐसी भी तो होंगी जो तुम्हें पसंद होंगी। तो अगर ये तुम सोच लिया करो तो मियां बीवी के अंदर मोहब्बत का रिश्ता मुस्ताकम होगा, कमजोर नहीं होगा। बल्कि एक अंग्रेज ने लिखा, वो कहता है कि कोई शय भी जो है उसके कोई ना कोई फायदे जरूर होते हैं। वो मिसाल देता है, वो कहता है जो घड़ी बंद पड़ी है ना, एक दिन में 2 मरतबा वो भी सच बोलती है। मिसाल के तौर पे घड़ी बंद होगी 12 बजे, तो जब दिन के 12 बजे हैं उस वक्त घड़ी सच बोल रही होती है। रात को जब 12 बजते हैं तो घड़ी सच बोल रही होती है। कहता जो खराब घड़ी है वो भी दिन में 2 मरतबा सच बोलती है। तो अगर किसी शख्स की खराबियां तुम्हें नजर आए तो उसकी कोई खूबी भी ढूंढ लिया करो। मक्खी की तरह नहीं कि सारे बदन को छोड़कर जहां जख्म हो वहां ही बैठना होता है, जहां खुशबू हो वहां भी तो जाओ। इसलिए फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने, और जरा गौर तो कीजिए, खानदानों को जोड़ने का और मियां बीवी के अंदर बाहम मोहब्बत पैदा करने का ये कितना हिकमत भरा जुमला है। ये जवामिउल कलम से है ये जुमला, और कितना हुस्न है इस जुमले के अंदर। फरमाया अगर उसकी कोई बात तुम्हें नापसंद है तो कोई उसकी ऐसी बात भी तो होगी जो तुम्हें पसंद है, और तुम उसको देख लो। बल्कि सूफिया फरमाते हैं अगर खूबी देखने का शौक हो तो किसी और में देखो, और बुराई देखने का शौक आए तो अपने अंदर देखो। अगर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर ये रवैया बना ले तो जिंदगी में हुस्न आ जाता है। लेकिन हमारा जो अमूमी रवैया है, हम बुराइयां औरों में देखते हैं और खूबियां सारी अपने अंदर देखते हैं। वो क्या किसी ने कहा था कि किसी की तरफ उंगली उठाने वाला जरा गौर तो करे कि बाकी उंगलियां उसकी अपनी तरफ उठ रही हैं, तो जरा तदब्बुर तो करे, जरा गौर तो करे। इसलिए फरमाया अगर उसकी कोई आदत तुम्हें नापसंद है, नागवार है, तो कोई उसकी ऐसी आदत भी होगी कि जो तुझे पसंद होगी। उस आदत को देख करके तुम उसके साथ मोहब्बत कर सकते हो। और आका करीम ने यह भी फरमाया खैरुकुम लिअहलिही व आना खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के साथ बेहतर है। और फरमाया तुम में से सबसे बेहतर मैं हूं जो अपने अहले खाना के साथ बेहतर हूं। हुजूर अपने अहले खाना के साथ जो हुस्न सलूक किया है, तारीख उस पर गवाह है। जब आका करीम का विसाल हुआ 9 बीवियां उस वक्त हुजूर के निकाह में थीं, और आका करीम अलैहिस्सलाम की एक बीवी को भी हुजूर पे शिकायत नहीं थी। जबकि इतनी कसरत से अज़वाज हों तो उस वक्त शिकायत का पैदा हो जाना लाजिम है। लेकिन इस अंदाज के साथ हुजूर ने हुस्न सलूक किया उनके साथ, उनके दरमियान अदल कायम फरमाया, और उनके साथ मोहब्बत जो हुजूर की थी वो मिसाल है एक। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपनी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भेजा, कहा जाओ अपने बाप से चादर मांग लाओ। तो सैयदा फातिमा हाजिर हुई, अर्ज की अम्मी चादर मांग रही हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा अपनी मां से पूछो ना चादर क्या करनी है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में पूछने के लिए हजरत फातिमा वापस आ रही हैं। तो हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे आ गए। हजरत खदीजा सख्त बीमार थी। अर्ज की हुजूर इस वक्त जो मेरी हालत है आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मेरा आखिरी वक्त आ गया। मैंने चादर इसलिए मांगी है कि इस चादर से मुझे कफन दिया जाए। अब सुनो हुजूर ने क्या जवाब दिया। आका करीम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया खदीजा तूने तो चादर मांगी है, लो अरते जिल्दी ला आता तो के, अगर तू मेरी जिल्द भी मांगती मैं वो भी उतार के दे देता। यह है मोहब्बत बीवी के साथ, यह है प्यार का रिश्ता। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं हुजूर कसरत से हजरत खुदैजा का तज़किरा करते थे। एक दिन मुझसे ना रहा गया, मैंने कहा हुजूर आप उस बूढ़ी औरत का तज़किरा नहीं छोड़ते। तो हुजूर ने फरमाया आयशा मुझे खुदैजा के बारे तकलीफ ना दो, जब पूरे मक्के ने मेरा इनकार किया था उसने मेरा इकरार किया था। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं एक दिन हुजूर बकी से वापस आ रहे थे, मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा था। हुजूर तशरीफ लाए तो मैंने कहा वाह रासा हो, हाय मेरा सर गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा व आना या आयशा, आयशा ये तेरे सर में दर्द नहीं, ये तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये बीवी के साथ मोहब्बत का अंदाज है जो हुजूर ने इख्तियार फरमाया। ये कैसा प्यार है, ये कैसी उल्फत है, जरा गौर तो करें। हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर उनके यहां तशरीफ फरमा थे।
हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ पकाया, मिठी चीज तैयार की, जी मैं आया हुजूर को दूं। आका करीम हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ थे, उन्होंने वो शय उठाई और हजरत सौदा के हुजरे में चली गई। वो चीज रखी, खाना शुरू किया। हुजूर भी तनावल कर रहे हैं, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी तनावल कर रही, लेकिन हजरत सौदा नहीं ले रही। उनके दिल में ये बात आ गई कि मेरी बारी थी और ये खाना तैयार करके इधर ले आई हैं, इसलिए वो नहीं खा रही। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस हलवे या उस खीर से उंगली के साथ थोड़ी सी चीज लगाई, हजरत सौदा के रखसार पे मल दी। अब हजरत सौदा ने अर्ज की, हुजूर ये देखो इन्होंने क्या किया है। तो आका करीम ने फरमाया, नेकी की जजा नेकी और बुराई की जजा बुराई, ऐसा करो कि तुम भी बदला ले लो। तो हजरत सौदा ने उंगली लगाई और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पे लगा दी। अब उनके चेहरे पे भी वो हलवा या वो खीर वगैरह लगी है, इनके चेहरे पे भी लगी हुई है। बाहर दरवाजे से दस्तक होने लगे, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दे दी। अब हुजूर तशरीफ ले गए, देखा तो हजरत उमर फारूक खड़े थे। अभी गालिबन हिजाब की आयतें नहीं उतरी थी, तो हुजूर जल्दी जल्दी आए, फरमाया मुंह धो लो, उमर आ रहे हैं। अब दोनों के साथ अदल भी फरमाया हुजूर ने, और ऐसी शगुफ्तगी भी पैदा हो गई। बस मर्द समझते हैं कि हम मर्द हैं और हमें औरतों के साथ बिल्कुल सीरियस रहना चाहिए, उनके साथ कोई मजाक नहीं करना चाहिए, जबकि मजाक फरमाना चाहिए। औरतों के साथ हुजूर ने फरमाया है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हुजूर जा रहे थे किसी सफर पे। हुजूर की आदत यह थी, जब काफिले में होते, सफर करते, तो सबसे पीछे होते। तो काफिला थोड़ा सा आगे चला गया, तो हुजूर ने फरमाया, आयशा दौड़ ना लगाएं।